इंडिया एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन जी रहा है। एक तरफ हम बोलते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे यंग नेशन है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं और चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लैक्स नहीं बल्कि करोड़्स ऑफ एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड है। ये ना मोटिवेशन है, ना तुम मेहनत नहीं कर रहे लेक्चर, और ना ही सिर्फ यूथ को ब्लेम करने वाली बात। ये एक सीधा सवाल है पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी का, सिस्टम फेलियर का और यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, स्पेशली एआई के एरा में। क्योंकि अगर यूथ अनएम्प्लॉयड इतने लेवल पर बन रहा है तो यंगेस्ट पॉपुलेशन स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो बर्डन बन जाती है, वो कंट्री को धीरे धीरे क्रिपल करती है। डेटा बिल्कुल क्लियर है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का 83% यूथ है। कॉलेज डिग्री होल्डर्स के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 30% है, और अनएम्प्लॉयड यूथ में से लगभग 66% के पास सेकेंडरी या उससे ज़्यादा एजुकेशन है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं कि यूथ पढ़े लिखे नहीं है। हर साल इंडिया 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट खुद बोलती है कि 50% से कम ग्रेजुएट्स जॉब रेडी होते हैं। इंजीनियरिंग हो या जनरल डिग्रीज, नंबर ज़्यादा है, स्किल कमज़ोर है। तो सवाल ऑब्वियस है, ये सिस्टम किसने बनाया और इतनी देर तक इसे बदला क्यों नहीं गया? इसका सीधा जवाब एजुकेशन पॉलिसी में है। हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम अभी भी 20th सेंचुरी लॉजिक पर चल रही है। फिक्स डिग्रीज, पुराना सिलेबस, रट्टा बेस एग्जाम्स। ये सिस्टम कॉलोनियल ब्रिटिश मॉडल से निकला था, जिसका गोल था क्लर्क्स बनाना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाना और क्वेश्चनिंग को डिस्करेज करना। और ऑनेस्टली सोचिए, आपने अपनी कॉलेज लाइफ में कितनी बार क्लास में सवाल पूछे? आज सिलेबस इंडियन हो सकता है, लेकिन माइंडसेट वही पुराना है। एआई के एज में ये माइंडसेट सिर्फ आउटडेटेड नहीं, डेंजरस है। जॉब मार्केट इससे काफ़ी आगे निकल चुका है। आज की इकोनॉमी 21st सेंचुरी एआई इकोनॉमी है, जहाँ रोल्स फास्ट चेंज हो रहे हैं और स्किल स्टैटिक नहीं रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल की बात की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। यूनिवर्सिटी कंफ्यूज है, फैकल्टी ट्रेंड नहीं है, और मेजॉरिटी कॉलेज आज भी 5 से 10 साल पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री लिंकेज ज़्यादातर सेमिनार और पोस्टर तक ही सीमित है। ये सिर्फ एजुकेशन गैप नहीं, गवर्नेंस फेलियर है। एआई को इग्नोर करना अब इग्नोरेंस नहीं, सेल्फ डिसेप्शन है। एआई फ्यूचर नहीं है, एआई प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए रुकिए। क्या आपको एआई का यूज़ सिर्फ शॉर्टकट्स के लिए सिखाया गया, या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? एआई एंट्री लेवल जॉब को श्रिंक कर रहा है, रिपीटेटिव काम ऑटोमेट हो रहा है, और डिसीजन मेकिंग एआई असिस्टेड हो चुकी है। लेकिन एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये नहीं कि वो जॉब्स ले रहा है। एआई का असली इम्पैक्ट ये है कि वो एवरेज स्किल को इररिलेवेंट बना रहा है। जब मशीन रूटीन काम कर सकती है तो ह्यूमन वैल्यूज़, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में रह जाता है। जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा वो एआई से रिप्लेस हो जाएगा। जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एआई उसका टूल बन जाएगा। इसलिए एजुकेशन का फोकस इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र से हटकर थिंकिंग कैपेबिलिटी पर होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में एआई लिटरेसी कंपलसरी नहीं है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी को सिस्टमेटिकली एआई और डेटा के साथ काम करना नहीं सिखाया जा रहा। नेशनल रीस्केलिंग प्रोग्राम फ्यूचर डिमांड से अलाइन नहीं है। हम एआई सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स अभी भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सीख रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग का डेटा इस फेलियर को और एक्सपोज करता है। आज इंडिया में सिर्फ लगभग 2.7% वर्कफोर्स को फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिलती है। कंपेयर कीजिए, अमेरिका में ये 50% से ज़्यादा है, और साउथ कोरिया में लगभग 96%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 85% इंडियन स्कूल वोकेशनल कोर्सेज ऑफर ही नहीं करते। जब साउथ कोरिया स्किल्स को एजुकेशन का फाउंडेशन बना रहा था, इंडिया अभी तक स्किल्स को ऑप्शनल एड ऑन ट्रीट कर रहा है। एंड एआई एरा में ये डिले माफ़ नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, और 2015 के बाद अराउंड 8.8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया गया। लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच अभी भी सीरियस मिसमैच है। सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन काम नहीं। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं, प्लानिंग और इंडस्ट्री अलाइनमेंट का फेलियर है। लेकिन सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना भी सही नहीं होगा। यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंगल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट डिग्री मार्केट रियलिटी के बेसिस पर नहीं, बल्कि फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर पर चूज़ करते हैं। कॉलेज को लर्निंग स्पेस नहीं, सर्टिफिकेट फैक्ट्री बना दिया गया है। स्किल तब याद आती है जब प्लेसमेंट पास आ जाती है, जबकि इंटरनेट और एआई टूल इजीली एक्सेसिबल है। फिर भी माइंडसेट ये बना हुआ है, डिग्री हो जाए जॉब अपने आप आ जाएगी। ये सोच एआई एरा में ऑलरेडी फेल हो चुकी है।
फाइनल ईयर तक स्किल पोस्टपोन करना कन्फ्यूजन नहीं, एवॉइडेंस है। असल क्राइसिस तब बन जाती है जब एक रिजिड सिस्टम पैसिव लर्नर्स प्रोड्यूस करता है और फिर वही पैसिव लर्नर सिस्टम की इनर्शिया को एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोलॉन्ग जॉबलेसनेस सिर्फ इनकम का इशू नहीं होता, ये मेंटल हेल्थ डिक्लाइन, इनइक्वालिटी, सोशल अनरेस्ट और इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट के इरोजन तक ले जाता है। एक ऐसी जनरेशन जो खुद को इकोनॉमिक प्रोग्रेस से बाहर महसूस करती है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भी डिसंगेज हो जाती है। रिसर्च और इनोवेशन का एंगल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्ट्रॉन्ग कंट्रीज सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं बनाते, वो रिसर्च बिल्ड करती है। इंडिया में यूनिवर्सिटी ज़्यादातर टीचिंग सेंटर्स बनकर रह गई है, रिसर्च फंडिंग लिमिटेड और ब्यूरोक्रेटिक है। जब रिसर्च यूनिवर्सिटी से स्टार्ट ही नहीं होते तो इनोवेशन सिर्फ स्पीचेस तक सीमित रह जाता है। फॉरेन एजुकेशन का ट्रेंड भी एक क्लियर वार्निंग है। आज इंडियन स्टूडेंट सिर्फ यूएसए, यूके या जर्मनी ही नहीं जा रहे, बल्कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, इजिप्ट, जॉर्जिया जैसे कंट्रीज में भी पढ़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ एस्पिरेशन का केस नहीं है। जब इंडिया में प्राइवेट एजुकेशन, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन, मिडिल क्लास के लिए ऑलमोस्ट अनरीचेबल हो जाती है और क्वालिटी एजुकेशन और क्लिनिकल एक्सपोजर का भरोसा कम होता है, तो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। ये पर्सनल चॉइस नहीं है, ये सिस्टमेटिक फेलियर का सिग्नल है। ये सिर्फ पैसों का लॉस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का लॉस है। इस क्राइसिस का एक और पहलू हमारी जॉब रिलेटेड सोच से जुड़ा हुआ है। अक्सर ग्रेजुएट करियर को अभी भी सरकारी नौकरी, बड़े कॉर्पोरेट सेटअप्स और स्टेबिलिटी के ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क तक ही समझ लेते हैं, जबकि आने वाली इकोनॉमी फ्लेक्सिबल रोल, स्किल ड्राइवन काम और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सिस्टम और पॉलिसी यूथ्स को इस बदलते प्रोफेशनल लैंडस्केप के लिए काफ़ी हद तक एक्सपोज नहीं कर पाई है। लेकिन ये भी सच है कि हम खुद भी अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से कतराते हैं। हम पॉलिसी मेकर से नए और इनोवेटिव सॉल्यूशन की उम्मीद रखते हैं, पर जब बात खुद को अपग्रेड करने की, नई स्किल सीखने की और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने की आती है, तो अक्सर हम पीछे रह जाते हैं। सॉल्यूशन स्लोगन से नहीं आएंगे। एजुकेशन पॉलिसी में हार्ड अकाउंटेबिलिटी चाहिए, फंडिंग आउटकम से लिंक्ड हो, करिकुलम अपडेट टाइम बाउंड हो और फैकल्टी ट्रेनिंग एआई ऑप्शनल ना हो। इंडस्ट्री इंटीग्रेशन रियल होनी चाहिए, इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट कोर करिकुलम का हिस्सा बने। एआई लिटरेसी को बेसिक स्किल बनाना होगा, जैसे इंग्लिश और मैथ्स। रिसर्च को यूनिवर्सिटी से रिवाइव करना होगा, वरना इनोवेशन सिर्फ स्पीचेस तक रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूथ माइंडसेट। डिग्री डेस्टिनेशन नहीं है, डिग्री सिर्फ एंट्री पॉइंट है। सिस्टम के भरोसे बैठना अब स्ट्रैटेजी नहीं है, रिलेवेंस खुद बिल्ड करना पड़ेगा। यह डिस्कशन ब्लेम गेम के लिए नहीं है, ये एक नेशनल रियलिटी चेक है। गवर्नमेंट को फास्ट रिफॉर्म करना होगा, इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल बनाना होगा और यूथ को प्रोएक्टिव बनाना होगा, क्योंकि डेंजर सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है। रियल डेंजर एक ऐसी जनरेशन का है जो सब कुछ सही करके भी चीटेड फील करे और सिस्टम पर भरोसा खो दे। अगर इंडिया को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहिए तो एजुकेशन को नंबर्स का गेम बनाना बंद करना होगा। एआई एरा किसी का वेट नहीं करेगा, ये सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड करेगा जो अडाप्ट करेगा। सवाल ये नहीं है कि डिग्रीज यूजलेस है या नहीं, सवाल ये है क्या हम सिस्टम और खुद को टाइम पर रिफॉर्म कर पाएंगे।